अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। ये जैसे मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के ऊपर कि क्या आपके जो ईटिंग बिहेवियर्स हैं, क्या वो आपकी जो जहनी सेहत है उसको इफेक्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ एंगल से मैं इसके ऊपर जो है वो बात करता रहता हूँ। लेकिन आज के टॉपिक में मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट ऐसे बिहेवियर बताना जा रहा हूँ जो आपकी जो जहनी सेहत है उसको डैमेज करते हैं। अब जहनी सेहत जो है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि जो जहनी सेहत है जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव हेल्थ कहते हैं। अच्छा, हेल्थ की कई टाइप्स हैं। जिस तरह इंपॉर्टेंट हेल्थ की जो टाइप्स हैं वो 4 हेल्थ टाइप्स होती हैं, जिसमें फिजिकल हेल्थ है, जिसमें जाहिर है अगर इस तरह की डिजीजेज हों, डायबिटीज है, कैंसर है, ये सारे फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। एक मेंटल हेल्थ है जिसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह के डिसऑर्डर जो है वो मेंटल हेल्थ में आते हैं। अच्छा, एक और हेल्थ है जिसे हम सेक्सुअल हेल्थ कहते हैं। सेक्सुअल हेल्थ ऑब्वियसली आपके जो जितने भी सेक्स से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम होते हैं उनको डील करती है। और जो चौथी इंपॉर्टेंट हेल्थ है वो कॉग्निटिव हेल्थ है। मैं समझता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट हेल्थ है वो कॉग्निटिव हेल्थ है। अगर आपकी कॉग्निटिव हेल्थ सही होगी तो बाकी जो हेल्थ, तीन हेल्थ हैं, वो भी सही रहती है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि कॉग्निटिव हेल्थ की डेफिनेशन ये है कि ऐसी हेल्थ जिसमें आप प्लान अच्छा कर पाएं, जिसमें आप चीज़ों के ऊपर फोकस अच्छा कर पाएं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो। तो इस तरह अगर आप इन एरियाज में बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब आपकी कॉग्निटिव हेल्थ बहुत अच्छी है। तो इसको मैं टॉप पे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि अगर आपकी कॉग्निटिव हेल्थ ही अच्छी नहीं तो आप किस टाइम खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपकी बाकी जो हेल्थ हैं वो भी डिस्टर्ब होती। तो इसीलिए मैं इसके इसको टॉप के ऊपर रखता हूँ। अच्छा, मैं अभी तीन ऐसे बिहेवियर्स आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कॉग्निटिव हेल्थ डिस्टर्ब होती है और बाकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इफेक्ट होती है। अब वो तीन बिहेवियर कौन से हैं? अगर आपकी ईटिंग बिहेवियर में शुगर को कंज्यूम करना ज्यादा है, आप शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं, स्पेशली वो शुगर जो रॉ शुगर है, अगर आप वो ज्यादा खाते हैं तो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ डिस्टर्ब होती है। वो कैसे? कि जब आप ज्यादा शुगर लेते हैं, ज्यादा शुगर कंटेंट लेते हैं, उससे होता क्या, स्पाइक्स आती हैं। किसकी? इंसुलिन की। जब जैसे ही आप शुगर ज्यादा लेते हैं इंसुलिन भी ज्यादा आता है। जब इंसुलिन ज्यादा आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा इंसुलिन जब बार बार ट्रिगर होता है, किसकी वजह से? जब शुगर ज्यादा आता है तो इससे न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन के सेल्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है। अब जब इन्फ्लेमेशन होती है उसमें कई ब्रेन एरियाज हैं, जिसमें हिप्पोकैम्पस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जब ये इफेक्ट होते हैं तो आपकी मेमोरी इश्यूज भी आते हैं और आपकी जो प्लानिंग है, असेसमेंट है, जजमेंट है, रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी डिस्टर्ब होती है। तो जब आपका ये एरिया डिस्टर्ब होता है, आप कॉग्निटिवली डिस्टर्ब होते हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। यानी कि आप प्लान नहीं कर पाते कि आपने कैसा खाना है, कब आपने चेकअप करवाना है, कितनी चीज आपके लिए जरूरी है। तो इसका मतलब है जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो टॉप के ऊपर है। तो पहला फैक्टर, पहला ईटिंग बिहेवियर मैंने बताया जो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, वो हाई हाई शुगर्स की कंजम्पशन है, नंबर वन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट, जो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, वो है इरेगुलर मील्स, या आप मील्स को स्किप करने की आपकी आदत है। देखें, आप आदत अगर बना लें 24 घंटे में एक टाइम भी खाएं तो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इरेगुलर खाते हैं, कभी मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, कभी लंच छोड़ दिया, कभी डिनर छोड़ दिया, कभी लेट डिनर किया, कभी अर्ली डिनर किया, तो ये वाला जो इरेगुलर मील्स का कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होता है कि आपकी जो शुगर है वो एक रोलर कास्टर की तरफ ऊपर नीचे जाती है। उसमें एक एक कंटिन्यूटी नहीं रहती, एक एक यानी कि रेगुलेशन नहीं रहती। कभी शुगर बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है। बहुत कम है तो क्रेविंग है, उससे भी नुकसान है। समटाइम बिकॉज आपको पता है कि शुगर आपके लिए जरूरी भी बहुत ज्यादा है। शुगर की डेफिशिएंसी भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो जब शुगर का लेवल बहुत लो होता है तब भी आप डिस्टर्ब होते हैं। जब बहुत ज्यादा शुगर का लो होता है तो आप ज्यादा खाने की तरफ जाते हैं, तो ज्यादा शुगर खा बैठते हैं। तो ये जो रोलर कोस्टर सिचुएशन है ना,
ब्रेन के लिए ठीक नहीं। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका मैदा भी डिस्टर्ब होता है। मैदा जब डिस्टर्ब होता है, आपको बताता चलूं कि मैदा का डायरेक्ट तल्लक आपके ब्रेन के साथ, ठीक है, जिसे हम गट ब्रेन रिलेशनशिप कहते हैं या गट ब्रेन एक्सेस भी कहते हैं। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है तो आपका ब्रेन डिस्टर्ब। तो जो इरेगुलर मील्स हैं, जो फ्लक्चुएशंस आती है शुगर की, इसकी वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन भी होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होती है, जो ब्रेन सेल्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए अच्छी नहीं है, वो डैमेज होते हैं, जो कि मेमोरी से रिलेटेड, यानी कि आपको ज्यादा इश्यूज आते हैं, आप जल्दी बूढ़ा होने के आपके लिए चांसेस होते हैं। ये नंबर टू रीजन है। नंबर टू बिहेवियर है, ईटिंग बिहेवियर है। नंबर थर्ड जो ईटिंग बिहेवियर है, वो ये है कि कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस फूड कोई भी हो सकती है, जिसमें इवन आजकल वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, ठीक है, इसके अलावा स्नैक्स बहुत ज्यादा हैं। एवरी स्नैक जो है वो प्रोसेस फूड में आता है। तो जो प्रोसेस फूड है उसमें इतने केमिकल्स डले होते हैं, ठीक है, बहुत से साल्ट्स हैं जो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, हाई साल्ट हैं, हाई शुगर्स हैं। डिपेंड करता है कि आपका कौन सी प्रिजर्वेटिव फूड आप ले रहे हैं। जिस तरह जूसेस हैं, ठीक है, जितनी भी प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, यानी कि जिसे आप कह रहे हैं ना डब्बे वाली फूड कोई भी है, ठीक है, तो उसमें केमिकल की अमाउंट इतनी ज्यादा होती है जो ऑक्सीडेशन ज्यादा करती है, ऑक्सीडेंट ज्यादा क्रिएट करती है। जब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके ब्रेन में होगी, तो आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। वो काम नहीं कर पाता, प्लान नहीं कर पाता, डिसाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। कॉग्निटिव हेल्थ डिस्टर्ब है तो बाकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही होती है। इसीलिए अगर आप कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं तो इन तीन आदतों से बचें। ये आदतें आप सही कर लेंगे तो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ भी अच्छी होगी, फिर मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी है और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।